नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजीव गांधी युवा मित्र पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, थोड़ी आवाज़ आ रही हो तो मैनेज करना, क्योंकि मैं अभी IGSY कैंप में हूँ, यानी मोबाइल वितरण कैंप में हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन थंबनेल से आपको दिख रहा होगा कि राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में मेरा चयन नहीं हुआ है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक कैंसिल हो गई है, ऐसे क्वेश्चंस है आपके मन में। अब मेरे लिए कौन सी वैकेंसी इंतजार कर रही है, या फिर मैं कौन सी वैकेंसी की तैयारी करूं। कुछ विभाग है, जैसे राजीविका हो गया, जैसे BRP हो गया, जैसे टैक्स मित्र हो गया, जैसे नरेगा में संविदा कर्मिका हो गई, नई राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है, नई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है। इन तमाम विभागों में भर्तियां आने वाली है, तो मैं किसकी तैयारी करूं, क्या करूं, मुझे कैसे पता लगेगा, सारी चीज़ों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं राजीव गांधी युवा मित्र हूं और मैं फ़िलहाल सांचौर ज़िले का हूं, और मुझे सांचौर IGSY कैंप में मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्णतः संपन्न हो चुकी है। अगर आप 100 में से परसेंटेज देना चाहें तो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में 95% काम पूरा हो चुका है। 5% काम वैसा काम है जो वेटिंग लिस्ट का है। फिर मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट की इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उनको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट का न के बराबर लोगों को मालूम पड़ता है, क्योंकि जिस भी कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम होता है उसको कांटेक्ट करके अपने ऑफिस और अपनी उपस्थिति दिलवा दी जाती है। इसीलिए इसकी कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आती है। तो एक बात आपको यही ध्यान रखनी है कि जो अपनी राजीव गांधी युवा मित्र की वेटिंग लिस्ट है वो मार्केट में कम आएगी, तो थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए या मैनेज कीजिए, ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है 50,000 पदों पर है। माननीय हाईकोर्ट का कल आदेश भी आता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पर रोक लगाई है, तो बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। भविष्य में भी बिल्कुल ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। विभाग यानी शांति और अहिंसा निदेशालय से माननीय हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। इसका जवाब मिलते ही ये प्रक्रिया आगे और बढ़ जाएगी और समय पर पूर्ण हो जाएगी। तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए मैं यही बोलूँगा कि जो कैंडिडेट इसका इंतज़ार कर रहे हैं या जिसका भी इंटरव्यूज अभी आना बाकी है, वो इंटरव्यू दे दीजिएगा टाइम से। और इंटरव्यू से पहले जो क्वेश्चंस है वो वीडियोस देख लीजिएगा। अपने चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी देख लीजिएगा। यही बोलूँगा कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ है वो गुमराह ना हो, आप शांति से अपना इंटरव्यू दीजिएगा। बाकी बात की बात है जो अपन टाइम पर करते रहेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि अब हम कौन सी वैकेंसी की तैयारी करें। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आज। तो जैसे एक सरकार का विभाग है राजीविका का नाम है कि राजस्थान आजीविका ग्रामीण विकास निगम, राजीविका जिसको अपन बोलते हैं। राजीविका में क्या होता है कि राजीविका में क्या होता है कि अलग अलग पदों पर भर्ती होती है। जैसे BRP हो गया, जैसे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन हो गया, इसके अलावा जैसे ARP हो गया, एग्रीकल्चर रिसोर्स पर्सन हो गया, ठीक है। इसके अलावा सखी हो गया, ठीक है, सखी मित्र हो गए। ऐसी राजीविका में अलग अलग पदों पर भर्ती होती है। ये भर्ती एक एग्ज़ाम होता है, बेसिक एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद इसका सीधा चयन होता है। कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होते हैं। सैलरी भी सरकार की तरफ से अच्छी दी जाती है। इसमें एक ये भी है कि जो नया कैंडिडेट लगता है, जैसे आप ERP में लगे
तो आपको 3 साल के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद आपको हटा सकते हैं। तो इसीलिए अब लगभग काफ़ी विभागों में ये भर्ती आने वाली है। इसका पेमेंट जैसे एआरपी बीआरपी हो गया, इनका पेमेंट होता है 12,000 रुपये, जिसमें 9,000 रुपये इनकी सैलरी मानी जाती है और 3,000 रुपये इनके कन्वेंस चार्ज के रूप में, आने जाने के भाड़े के रूप में माने जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये राजीविका में भर्ती आने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे भी भर्ती आएगी मैं आपको ज़रूर सूचना देते रहूँगा। इसके अलावा ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी जो सोशल ऑडिट का काम करते हैं, अब नए जिले बढ़ चुके हैं, अलग अलग जिलों में इनकी अलग अलग आवश्यकता है। तो बीआरपी के अभी कुछ पदों पर भर्ती आई थी, ये भर्ती और तेज़ी से होगी क्योंकि सरकार पारदर्शिता चाहती है और पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए कि सरकार के पैसों का सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए ऑडिट करवाई जाती है। जैसे इंदिरा आवास हो गया, जैसे जो शौचालय का निर्माण हो गया, जैसे नरेगा कार्य हो गया, इनके लिए इस भर्ती के ऑडिट की आवश्यकता पड़ती है। ऑडिट के लिए इस भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। तो बीआरपी की भी भर्ती आने वाली है। एक सरकार ने बताया था कि हम टैक्स मित्र भर्ती करेंगे, 2500 टैक्स मित्र। इसमें टैक्स मित्र का कार्य ये रहेगा कि उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ कि बीआरपी का पेमेंट दिन का 500 रुपये है और महीने में आपको 10 दिन भी अगर काम मिल जाता है तो मतलब 5,000 रुपये सैलरी बढ़ जाती है। काम भी देखो, पेमेंट अगर 5,000 रुपये है तो काम भी उसका उस हिसाब से रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन काम अच्छा है, पंचायती राज के अंडर में है, एक बात ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब पंचायती राज और सोशल ऑडिट विभाग के दोनों का ग्रुप है, दोनों को मिलकर के ही ये काम ऑपरेट करवाया जाता है। इसके अलावा सरकार ने टैक्स मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। टैक्स मित्र में भी जिसको कमर्शियल ज्ञान है, जिस भी कैंडिडेट को कमर्शियल ज्ञान है, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। और दूसरा कि इसका जो काम रहेगा वो रहेगा कि जो अपने व्यापार को लाइसेंस देना, जीएसटी का ज्ञान देना, ठीक है, उद्योग आधार बनवाना, ठीक है, आईटीआर फाइल करवाना, ऐसे काम होंगे जो टैक्स मित्र के द्वारा किए जाएंगे। तो ये बड़ी बात है, एक आपके लिए जो ध्यान रखने वाली बात है, ये भर्ती आने वाली है। इसके अलावा कहाँ भर्ती आने वाली है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी पेमेंट अच्छा रहेगा। और जो राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक मित्र, टैक्स मित्र, पशु मित्र, ठीक है, पुलिस मित्र, सखी को भी मित्र बोलते हैं, ठीक है। ऐसी भर्तियां अलग अलग विभागों में सरकार चला रही है। अब मैं आगे की और थोड़ी बात बताने की कोशिश करता हूं कि सरकार क्या करती है, या फिर मैं आपको एक सच्चाई बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती निकाली, जैसे पशु मित्र भर्ती अभी प्रक्रिया में चल रही है, लगभग पूरी योजना होने को आई है। अब 2-3 साल जब इनको रखते हैं या 3-4 साल जब इनको रखा जाता है, रखने के बाद में फिर रखने के बाद में ये 4 साल, मान लीजिए कि 2 साल तक राजीव गांधी युवा मित्र इस कार्य को करते हैं, या फिर पशु मित्र के अपने पशु क्षेत्र वाला कार्य करते हैं। तो सरकार को फिर 2 साल बाद ये खुद सरकार के पास जाते हैं कि सर आपने हमारे को 2 साल तो रखा, अब हमारा कुछ समाधान कीजिए। तो कहीं न कहीं इनको एडजस्ट किया जाता है। तो यही रीज़न है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इन भर्तियों को चूकिए मत। टाइम से अगर आपके पास टाइम है और अगर आप काम करने के इच्छुक है तो पेमेंट के पीछे मत भागिए, आप इसको सीधे न सीधे कहीं न कहीं इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टैक्स मित्र है, एक अपने नरेगा में संविदा कर्मी जैसे लेखा सहायक आने वाली है, ग्राम शहरी रोजगार सहायक आने वाली है, 8वीं पास 10वीं पास है, ठीक है। और जैसे कोऑर्डिनेटर आ रही है, नरेगा कोऑर्डिनेटर आने वाली है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर आने वाली है, ठीक है। इन तमाम भर्तियां आने वाली है, ठीक है। तो अब टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ, आपका कमेंट आएगा कि सर टाइम कम है, तो टाइम तो कम है, लेकिन इस भर्तियों में कोई प्रक्रिया भी तो नहीं है। इस भर्ती में तो सीधे इंटरव्यू होते हैं या फिर सीधे चयन होता है, जैसे आपके मार्कशीट या परसेंटेज के बेस पर होता है। तो वो भी बात अपने को ध्यान देनी पड़ती है ना। और ये लोकल भर्तियां होती है, इस पे कोई स्टेट लेवल का कार्य नहीं होता है, तो ये लोकल भर्तियां होती है, तो उसको भी एक बार के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो
और भी अपन देखते रहेंगे कि क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या नहीं प्रक्रिया चल रही। लेकिन यही था मेरा आज का वीडियो। मैं इसी बात को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये तमाम भर्तियाँ आने वाली है, इनके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और इनकी सारी अपडेट हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।